हालेलुया। खुदाबंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। और शुरू में मैं कह दूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इसलिए कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करने से ये वीडियो जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएंगे। आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। अभी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे मेरे अजीज़ों, फिलिपियों के नाम खत और उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं आयत और 6ठी आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम हमें यह कह रहा है कि हम नरम मिजाजी को इख्तियार करें। नरम मिजाजी के साथ मैं एक बार फिर खुदावंद के जिंदा कलाम में से आपको बयान करता हूं। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। अब सब आदमियों पर जाहिर होगी तो क्या होगा? क्या मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक हमें वाकई नरम मिजाजी जो है ये हर एक बंदे पे जाहिर करनी है? क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम ये कह रहा है कि तुम्हारी नरम मिजाजी हर इंसान के लिए हो, हर फर्द के लिए हो, हर बंदे के लिए हो। तो अगर खुदावंद का जिंदा कलाम कह रहा है कि तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर हो, तो मेरे अजीजों, हमारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अगर आपके दिमाग में ये है कि हमारी नरम मिजाजी सबके लिए नहीं होनी चाहिए, तो आप कमेंट करें। अगर हम खुदावंद के सामने अपने आप को सुरखरू करना चाहते हैं, तो हमारी नरम मिजाजी सब आदमियों के लिए होनी चाहिए, हर एक के लिए, हर किसी के लिए। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी नरम मिजाजी को इस अंदाज से खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को पेश करें कि हमारे कौल से, हमारे फेल से और हमारी किसी भी हरकत से किसी को अजियत ना मिले, कोई हर्ट ना हो, किसी की जिंदगी में कोई हलचल ना हो। तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम प्यार से, मोहब्बत से, हलीमी से, फरोतनी के साथ दूसरों के साथ पेश आए। लेकिन मेरे अजीजों, इतना भी नहीं। गौरतलब बात है एक कि पुराने यादनामा में, पैदाइश की किताब में जब हम देखते हैं तो अबलीस हवा के पास जाता है और हवा के साथ वो जब कम्युनिकेशन करता है, हवा के साथ वो रिलेशन को बिल्डअप करता है, तो हवा के साथ वो अपनी हमदर्दी शो करता है। वो ये बताता है उसको कि ये देखो, ये जो फल है ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, ये खुशनुमा है, और इसकी खूबियां वो बता देता है कि इसको खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, दुनियावी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद हो जाओगे, तुम नेक को बद को पहचानने के काबिल हो जाओगे, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे। ये सारी की सारी चीजें ऊपर वाली तो वो बता देता है, लेकिन मेरे अजीजों, वो अंदर की बात नहीं बताता कि अगर तुम इस फल को खा लोगे तो तुम लोग उसी रोज मर जाओगे। हवा, जिस रोज तुम इस फल को खाओगी रूहानी तौर पे तुम मर जाओगी। वो ये नहीं बताता कि जिस रोज तुम इस फल में से खाओगी तुम्हारी खुदा के साथ रफाकत खत्म हो जाएगी। वो ये नहीं बताता कि जिस रोज तुम इस फल में से खाओगी खून पसीने की कमाई तुम्हें खानी पड़ेगी। वो ये नहीं बताता
कि जिस रोज तुम इस फल में से खा लोगी उसके बाद तुम दर्द के साथ बच्चे पैदा करोगी। वो ये नहीं बताता कि जिस रोज तुम इस दरख्त में से खा लोगी, इस फल में से खा लोगी, उसके बाद जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाना शुरू कर देगी। मेरे अजीजों, वो पॉजिटिव चीजें सिर्फ जो कि अपनी खुद गर्जी के लिए वो पॉजिटिव बातें हवा के साथ करता है, और जो नेगेटिव चीजें जिनको बर्दाश्त करना होता है आदम और हवा ने, वो उसको नहीं बताता। क्यों? इसलिए कि उसमें खुद गर्जी थी। वो इब्लीस था और उसमें खुद गर्जी थी, और खुद गर्जी को वो सामने रखता है अपने बेनिफिट के लिए। वो मीठी मीठी बातें हवा के साथ करता है, मीठी मीठी बातें हवा के साथ करता है, हवा को वर्गला लेता है। वो इसलिए हवा को वर्गलाता है कि जब हवा मेरी बात को मान के खुदा की नाफरमानी करेगी तो उसी वक्त इसके तमाम के तमाम इख्तियारात, चूंकि ये मेरी गुलामी में आ जाएगी, तो इसके तमाम के तमाम इख्तियारात मुझे सौंप दिए जाएंगे। वो उन इख्तियारात को लेने के लिए अपनी खुद गर्जी को सामने रखते हुए मेरे अजीजों वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के मेरे अजीजों वो असल में तो वो आदम और हवा से इख्तियारात को छीनना चाहता है, मीठी मीठी चिकनी चुपटी बातें करके। और जब हवा उसकी बातों में आ जाती है तो मेरे अजीजों वो खुदा की नाफरमान होती है, और जब वो खुदा की नाफरमान होती है तो मेरे अजीजों उसे वो तमाम के तमाम इख्तियारात जो खुदा बाप ने आदम और हवा को दिए थे, वो सारे के सारे इख्तियारात उसे इब्लीस के सुपुर्द करने पड़ जाते हैं। एक छोटी सी मैं मिसाल बताता हूं आपको कि सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, पहाड़ी इलाका था, बर्फबारी हो रही थी, और एक नौजवान लड़की पहाड़ी पर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रही होती है, अपने घर की तरफ जा रही होती है, और उसने कुछ लकड़ियां उठाई होती हैं, कुछ वो सौदा सलफ लेके, तो वो अपने घर को लौट रही होती है। मेरे अजीजों, रास्ते में उसे एक छोटा सा सांप दिखाई देता है। जब वो उसे सांप दिखाई देता है तो वो साइड से होके गुजरने लगती है, तो वो चिल्लाता है और वो हमदर्दी की दरख्वास्त करता है। मेरे अजीजों, वो लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी झोली में रख लो, चूंकि मैं बर्फबारी हो रही है, बड़ी ठंड है, ठंड में ठठिम्बर रहा हूं, अगर मुझे मेरी मदद ना की गई तो मैं मर जाऊंगा, क्या तुम ये चाहती हो? वो बड़ा उसको कहता है कि मुझे अपनी झोली में ले ले, थोड़ी देर के लिए रख दे, ताकि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं और मेरी जो ठंड है वो खत्म हो जाए। वो बड़ा कहती है, ना ना, मैंने तुझे नहीं, मैंने तुझे उठाना ही नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बड़ा इसरार करती है, लेकिन वो बार बार कहता है कि नहीं, प्लीज, मैं मर जाऊंगा, मेरी जो मौत है ये तुम्हारे सर होगी, क्योंकि तुमने मुझे गर्म नहीं किया, तूने मेरी मदद नहीं की, प्लीज मेरी मदद करो, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। हर हाल से वो उसकी मिन्नत करके, उसकी समाजत करके, उसके आगे गिड़गिड़ा के, रो रो के, प्लीज मैं मर जाऊंगा, प्लीज मैं मर जाऊंगा। उस लड़की को तरस आ जाता है उसमें। आप इसके एंड तक पहुंच चुके हैं कि एंड क्या होना है। वो लड़की उसको अपनी गोद में रखती है, थोड़ी देर के लिए उसको अपने साथ रखती है, और थोड़ी देर जब उसके बदन की हीट से वो सांप थोड़ा सा तंदुरुस्त होता है, जब वो थोड़ा सा गर्म होता है, जब वो देखता है कि अब मैं हिलने जुलने के काबिल हो गया हूं, तो मेरे अजीजों वो पहला वही काम करता है जो उसकी नेचर होती है। नेचर वाइज वो सीधा होता है, अपने डंग को सीधा करता है और उस लड़की को डस लेता है। मेरे अजीजों, वही लड़की जिसकी वो मिन्नत समाजत कर रहा होता है, वही लड़की जिसके वो तरले मिन्नत कर रहा होता है, और वही लड़की जिसको वो वास्ते दे रहा होता है, मेरे अजीजों उसी लड़की को वो डस लेता है।
और जो ही वो सांप उस लड़की को डस लेता है, उसको डंग मार लेता है, तो वो लड़की कहती है, देख ये तूने मुझे क्या किया, अब तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, क्योंकि तू बहुत जहरीला सांप है और तूने मुझे डस लिया है, अब मैं मर जाऊंगी। तू कम से कम मेरे मरने से पहले ये तो मुझे एक बात बताता जा कि तूने मुझे क्यों डसा। मेरे अजीजों, भेद की बात है, बड़े सुकून के साथ इस पर गौर करें। लड़की ने उससे उसकी जान बचाई, उस पे अपनी सिंपथी जाहिर की, उस पे अपना रहम जाहिर किया, उसमें अपनी मसीह मोहब्बत को जाहिर किया और उसकी जान को बचाया। और उसने आगे से क्या किया मेरे अजीजों, उसने उसी लड़की को डस लिया, उसी लड़की को उसने डंग मार दिया। और वो लड़की पूछती है कि क्यों मुझे डंग मारा, प्लीज मुझे ये बताता जा कि तूने मुझे डंग क्यों मारा। वो आगे से कहता है कि जब मैं तेरे तरले कर रहा था, जब मैं तेरी मिन्नतें कर रहा था, जब मैं तेरे सामने रो रहा था, जब मैं तेरे सामने गिड़गड़ा रहा था, जब मैं तुझसे मदद के लिए कह रहा था, जब मैं तुझसे सिंपथी के लिए कह रहा था, तो तुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी नेचर क्या है, तुझे पता नहीं था। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हम मसीहों को यही सिखाता है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ा था। एक बार फिर इस वर्स को रिपीट करूंगा। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 5वीं आयत, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। खुदावंद करीब है और तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदा कलाम हमें नरम मिजाजी के लिए सिखाता है। और खुदा हमें नरम मिजाजी तो सिखाता है, लेकिन खुदा ने हमें इस दिमाग में, इस सर में, इस कल में खुदा ने हमें दिमाग भी दिया हुआ है, खुदा ने हमें हिकमत भी दी हुई है। हमें नरम मिजाजी तो दिखानी है, लेकिन शेर के मुंह में हाथ नहीं देना। हमें सांप को अपनी गोद में नहीं बैठाना। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। इस पे जरा गौर करना है हमें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पे जान दी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मौत में जाने से बचाया। हमें मौत में जाने से खुदावंद यीशु मसीह ने बचाया। मौत में धकेलने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे। इसलिए मेरे अजीजों, रहम दिली तो हर किसी के लिए होनी चाहिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हिकमत और अकल और दानाई दी है, उसको भी हमें इस्तेमाल करना है। हमें सांप की बिल में हाथ नहीं डालना, हमें शेर के मुंह में अपना हाथ नहीं डालना। हमें अकल से, हिकमत से चलना है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है और बहुत सारे इस तरह के ममालिक हैं जिसमें अगर हम सिंपथी दिखाते हैं, अगर हम मोहब्बत दिखाते हैं, तो लोग इसको खौफ समझते हैं, डर समझते हैं। मेरे अजीजों, हमें अक्ल से और हिकमत से चलना है। अगर कोई हमें कत्ल करता चला जाता है, अगर कोई हमें हमारे जैसे कि अरब अमारात में, अरब ममालिक में शुरू से ही, आज से 2000 साल पहले से हम देखते हैं, तकरीबन 1500 साल पहले से, मेरे अजीजों 1500 पहले से ये काम स्टार्ट हो चुका था। एक भी मसीह दिखाई ना दे। मेरे अजीजों, उनके जो मर्द होते थे उनकी तो गर्दनें तलवार से काट दी जाती थी और औरतों को स्लेव बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था।
और उन्हीं औरतों से बच्चों को पैदा कर करके उनको अपने मजहब में दाखिल किया जाता था। और वो जो बच्चे होते थे उनकी परवरिश इस अंदाज से की जाती थी कि वो उन्हीं के मजहब में परवरिश पाए। अपने मजहब को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बनाने के लिए यह काम किया जाता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज आप देखें कि क्या वो मजहब आज भी दुनिया की इंतहा पे है? क्या आज वो भी अरूज पे है? हरगिज नहीं। इसलिए मेरे अजीजों के खुदावंद का कलाम हमें अक्ल और हिकमत देता है। और खुदावंद यीशु मसीह की, अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें शेर के मुंह में हाथ नहीं देना, हमें सांप की बिल में हाथ नहीं देना, वहां पे हमें मौत ही मिलेगी। खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि हमें अक्ल और हिकमत से आगे बढ़ना है। और अक्ल और हिकमत यही है कि हमें अपने दुश्मनों से भी होशियार रहना है और हमें आगे बढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मनादी करके उन्हें खुदावंद की कुर्बत में लेके आना है। अगर हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक ढाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाते हैं, तो मेरे अजीजों, यही हमारा एम और यही हमारा मकसद होना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल होना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हम यूं करते हैं, मैं यहां पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको कि बचपन से ही मुझे बिजनेस का शौक था। बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, जब मैट्रिक की तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था। वालिद मेरे चाहते थे कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूं। मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां पे भी कामयाबी ना हासिल हुई, मार्क्स कम हो गए, इंजीनियर नहीं बन सका। उसके बाद बैचलर किया, बीएससी की। उसके बाद मेरा प्लान बन गया कि मैं प्रोफेसर बनूं, टीच किया करूं। मेरे अजीजों, बैचलर के बाद बैचलर किया, लेकिन उसके बाद इस किस्म का सेटअप बन गया कि मुझे फिर मेडिकल लाइन में आना पड़ा और मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। मैं डॉक्टर बन गया और खुदा ने एक कामयाब डॉक्टर बनाया और मैं कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखता होता था, लोग उससे ठीक हो जाते थे। फिर 97 में ऑलमोस्ट खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और मुझे पाकिस्तान से कोरिया भेजा और कोरिया में आके मैंने सेमिनरी की। और जब मैंने कोरिया में आके सेमिनरी की तो खुदा ने मुझे पहले तो मेडिसिन दे के लोगों के लिए शिफा का काम करता था, तो फिर खुदा ने कहा आज के बाद तू दवाई नहीं देगा, मेडिसिन नहीं देगा, बल्कि तू जस्ट मेरे कलाम के वसीला से लोगों को शिफा देगा। तो मेरे अजीजों, उसके बाद खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और जब खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना तो मैं आगे बढ़ा और खुदावंद का कलाम भी मुझे सुनाना नहीं आता था। खुदावंद के कलाम को सीखा जरूर, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, बहुत सारी स्टडी की, लेकिन प्रीच करने का मेथड नहीं था आता। प्रीच करने का मेथड नहीं आता था। पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक क्रूसेड रख लिया। अब क्रूसेड रख लिया, प्रीचिंग नहीं आती। कोरिया से कुछ खादमों को इनवाइट किया। खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि सेमिनरी भी की, सारा कुछ किया। अब प्रीचिंग करना नहीं आता। नॉलेज है, अंदर भरा हुआ है, लेकिन प्रीचिंग करने का स्टाइल नहीं, तरीकाकार नहीं। यहां से कोरियन खादमों को बुलाया, क्रूसेड रखा 3 दिन का, तो वो एक दिन किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक दिन लेट हो गए और मुझे स्टेज पे खुदावंद के कलाम को शेयर करना पड़ा। मेरे अजीजों, मैंने खुदावंद के कलाम को शेयर करना शुरू किया और उस वक्त जब मैं खुदावंद का कलाम शेयर कर रहा था तो उस वक्त स्टाइल ये था कि एक जुमला बोलता था तो साथ ही खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी, इस किस्म का स्टाइल था। तो मेरे अजीजों, जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम
खुदावंद के कलाम को प्रॉपर तरीके से शेयर तो स्टाइल के साथ शेयर नहीं कर सकते कि अगले बंदे के दिल में जो पंच की तरह दाखिल हो और उस पर असर करे। लेकिन मेरे अजीजों, तकरीबन 40 मिनट का वो मेरा सरमन था और सिंपल मेथड से और सिस्टमेटिकली मैंने खुदावंद के कलाम को शेयर किया। और गैदरिंग भी कोई 8-10 हज़ार की थी, पहला सरमन 8-10 हज़ार की गैदरिंग। और जब वो सामने लोग हों तो पजल भी हो जाता है बंदा, लेकिन खुदा ने हिम्मत दी, इतनी दुनिया में खुदावंद के कलाम को शेयर किया। और उसके बाद मेरे अजीजों, जब खुदावंद के कलाम को शेयर किया तो उसके बाद खुदा ने बरकत दी और उसके बाद खुदा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं रूहानी तौर पे आगे बढ़ता गया और खुदावंद के कलाम को शेयर करने में आगे बढ़ता गया और खुदावंद के लिए ज्यादा से ज्यादा रूहों को जीतने का काम करता गया। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में फेल, मैंने जॉब्स की, जॉब्स में फेल, मैंने क्लिनिक बनाया, क्लिनिक में कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन अप डाउन चलता रहा। उसके बाद मैं कोरिया आ गया, कोरिया आया, यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट की, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर वो पिचक गया बीच में। और उसके बाद मैं मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे जॉब्स करता रहा, सेमिनरी की, कभी खुद खिदमत स्टार्ट कर लेनी, कभी खिदमत को छोड़ देना, कभी खिदमत को स्टार्ट कर लेना, कभी खिदमत को छोड़ देना, इस तरीके से बढ़ते गए। फिर उसके बाद मैं कोरिया आया, खिदमत भी थोड़ी थोड़ी सी करता रहा और जॉब्स भी करता रहा, लेकिन जॉब्स में फिर कामयाबी नहीं। थोड़ी देर के लिए 1 महीना जॉब की, छूट गई, 2 महीने जॉब की, छूट। इस तरीके से आगे काम बढ़ता गया, चलता गया। मेरे अजीजों, खुदावंद की जब मर्जी नहीं होती किसी काम के लिए तो वो आगे ब्लॉकिंग कर देता है, हर्डल्स लगा देता है, वो आगे से वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो मेरे अजीजों, खुदा इसी तरीके से करता गया और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता गया और खुदावंद की आवाज को प्रॉपर तरीके से सुनता नहीं रहा। फिर जब खुदावंद के कलाम को पढ़ा तो खुदावंद का कलाम जगह जगह पे कहता है कि जब हम अपनी मर्जी से निकलते हैं तो खुदा हमें बियाबान में जाके पकड़ लेता है। फिर जब हम खुदा से दूर हटते हैं, खुदा से भागते हैं, तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा से भागते हैं तो हम बियाबान में जाके गिर जाते हैं। जेनेसिस से स्टार्ट करते हैं, हम पैदाइश की किताब से शुरू करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब सारा हाजरा पे जुल्म करती है तो हाजरा वहां से भाग जाती है और बियाबान में खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देता है। वो भाग रही होती है, बियाबान में पहुंच जाती है, वहां पे उसे शेर भी खा सकते हैं, जंगली जानवर भी खा सकते हैं, उसे अजियत दे सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और खुदावंद का फरिश्ता वहां पे जाके उसे कहता है, यहां से वापस लौट जा। वो वहां से वापस लौटती है। मेरे अजीजों, आदम ने जब बागे अदन में गुनाह किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने वापस इस दुनिया में पैदा होके सलीब पे जान दे के हमें कहा कि बैक टू हेवन, जिस घर से तू आया है और इस बियाबान में अजियत की जिंदगी और मुसीबत की जिंदगी और परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, चल अब यहां से वापस अपने घर खुदा की बादशाहत में वापस जा। तो मेरे अजीजों, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदावंद बियाबान में गए तो खुदावंद लोगों में से निकल के बियाबान में गए, वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया और वहां से फिर खुदा ने हुक्म दिया कि अब जाके तू अपनी खिदमत को, और जो तुझे खिदमत दी है कि खुदा बाप की बादशाही की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने वाला, अपना काम स्टार्ट कर। मेरे अजीजों, मुख्तलिफ जगहों पे हम देखते हैं कि जब हम खुदावंद के कलाम से दूर होते हैं तो हमारी जिंदगी बंजर हो जाती है और बियाबान हो जाती है, और खुदा फिर हमें उठाता है और फिर उठा खड़ा करता है और खुदा कहता है कि चल फिर दोबारा अपनी खुशहाल जिंदगी में। आज हम देखते हैं, आपकी जिंदगियों में भी देखें
कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हम पहले तो बहुत अच्छे मकाम पे थे, पहले हमारे हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन एक जिंदगी में एक में उठाता है और फिर उठा खड़ा करता है और खुदा कहता है कि चल फिर दोबारा अपनी खुशहाल जिंदगी में। आज हम देखते हैं, आपकी जिंदगियों में भी देखें कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि हम पहले तो बहुत अच्छे मकाम पे थे, पहले हमारे हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन एक जिंदगी में एक ट्विस्ट आया और मेरे हालात वैसे नहीं। मैं बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग था, मैं अब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं। मैं बहुत ज्यादा रूहानी तरक्की पे था, अब वैसा नहीं। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, आप रूहानी तौर पे खुदा से दूर हो गए हैं, फाइनेंशियली तौर पे फाइनेंस से दूर हो गए हैं, या किसी भी किस्म किसी भी वजह से आप प्रॉपर जगह से दूर हो गए हुए हैं, तो आज का कलाम आपसे गुजारिश करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपके सामने इस इल्तिजा को रखता है कि अभी और इसी वक्त अपनी जिंदगी को तब्दील करें और अभी और इसी वक्त तौबा करें और वापस अपने घर को लौट जाएं। हमारा घर कौन सा है? बागे अदन से हमें निकाला गया था, खुदा की बादशाह से हमें निकाला गया था और हमें वापस खुदा की बादशाह में दाखिल होना है। इसके लिए आपको अपने अपने दिलों को नरम करना है, अपने दिलों को फरोतन करना है, अपने दिलों को हलीम करना है, ताकि हम खुद भी खुदावंद की बादशाह के वारिस हों और दूसरों को भी खुदावंद की बादशाह में लेके जाने वाले बने हों। लेकिन मेरे अजीजों, इतना हलीम और इतना फरोतन नहीं बनना कि सांप के बच्चों को अपनी गोद में ला के बैठाना शुरू कर दें और शेर की गार में जाके उसकी हेल्प करना शुरू कर दें। मेरे अजीजों, इन चीजों के लिए खुदावंद ने हमें अक्ल, हिकमत और दानाई दी है, और उस अक्ल, हिकमत और दानाई के मुताबिक मेरे अजीजों हमने आगे बढ़ना है। और अगर खुदावंद की अक्ल, हिकमत और दानाई के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं तो इस दुनिया में भी कामयाब है और खुदावंद की बादशाह में भी दाखिल हो सकते हैं। हमें टर्न करना है। आज के लिए यह है कि हमें अपनी जिंदगी में, अगर हमारी जिंदगी में सख्तियां हैं, अगर हमारी सोचों में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें तब्दील करना है। तब्दीली के लिए एक और चीज भी है। बाज़ औक़ात यूं होता है कि मुझे ये शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने ये शर्ट पहनी है। अब मैं रेड कलर की शर्ट पहन के खुदावंद का कलाम शेयर करूंगा तो कैसा लगेगा? मुझे रेड कलर की शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अक्ल और हिकमत दी है, उसके मुताबिक हमने चलना है। मैं स्लीवलेस पहन के खुदावंद का कलाम शेयर करना शुरू कर दूं, क्या खुदा ने अक्ल, हिकमत नहीं दी? मेरे अजीजों, हमारी ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर एक ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जिन्हें हमें पूरा नहीं करना चाहिए मसीह कल्चर में रहते हुए, और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूं टावल है, मैं चाहूं कि मैं इसे सर पे रख के तो खुदावंद का कलाम शेयर करूं। मैं सर को ढांपना चाहता हूं, मेरे अजीजों नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब गर्मी का मौसम है, मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, टाई नहीं लगाई हुई, पर मेरा दिल करता है कि मैं टाई लगाऊं, मैं ऊपर कोट पहनूं, मैं ऊपर ओवर कोट पहनूं और खुदावंद का कलाम सुनाऊं। मैं बेस्ट वन कोट पहनूं, पेंट कोट पहन के खुदावंद का कलाम शेयर करूं। मेरे अजीजों, ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि खुदावंद की मर्जी क्या है। खुदावंद की मर्जी को पहचानना है हमें, खुदावंद की मर्जी को हमने देखना है। खुदा ने अगर सर्दियों का मौसम दिया है तो खुदा की मर्जी यह है कि हम गर्म कपड़े पहने। अगर गर्मियों का मौसम है तो खुदावंद की तरफ से हमें सिग्नल दिए जा रहे हैं कि हम गर्मियों में ठंडे कपड़े पहने।
बारिश हो रही है तो हम ये कहें कि हमारा दिल नहीं करता कि हम अम्ब्रेला लेके जाएं, छतरी लेके जाएं। मेरे अजीजों, बारिश हो रही है तो खुदा ने अम्ब्रेला हमें दिया कि अम्ब्रेला लेके बाहर निकलें। हमें अपनी सोचों को तब्दील करना होता है, बाज़ औक़ात ट्विस्ट लेना होता है इस दुनिया में कामयाब होने के लिए या खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के लिए। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए भी हमें टर्न लेना है, हमें जिंदगी को ट्विस्ट करना है, और खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के लिए भी अगर हमारी जिंदगी रूहानी नहीं है तो आज हमने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। तब्दीली एक ऐसी चीज है जो हमें कामयाब भी बना सकती है और हमें खुदावंद की बादशाहत में भी दाखिल कर सकती है। आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और अगर आपकी जिंदगियों में किसी भी किस्म की कोई तारीकी है तो उस तारीकी को दूर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई बैड हैबिट है तो उस बैड हैबिट को दूर करें, ताकि खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के काबिल बन जाए, खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो और खुदावंद यीशु मसीह के ही नाम को जलाल दें। आमीन। हलीम रहें, फरोतन रहें और रहमदिली करें, और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी को, खुदा बाप की खुशखबरी को और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं। इस तरीके से हम खुदावंद के प्लान के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जब हम खुदा के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं तो इस दुनिया में भी हमारी कामयाबी है, और जब हम खुदावंद की बादशाहत में जाएंगे, वहां पे अदालत का वक्त आएगा तो हम वहां पे भी कामयाब होंगे। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे और आपके साथ हो और आपके नाम किताब हयात में लिखे, ताकि आप खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होने के काबिल बने। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और जो कोई बीमार है उनके लिए मैं दुआ करूंगा। अभी किसी भी किस्म की कोई बीमारी है आपकी तो आप अपनी बीमारी का नाम लें, बीमारी वाली जगह पे हाथ रखें जहां कहीं पे भी बीमारी है। अगर आप पाक रूह का मसा लेना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखें। अगर आप किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो उसका नाम लें और उसके लिए दुआ करें, और अपना हाथ अपने दिल पे रखें। जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जिसके लिए आप दुआ करवाना चाह रहे हैं, वो दुनिया के किसी भी कोना में हो, तो मेरे अजीजों वो शिफा पाएगा और निजात पाएगा, और आप भी शिफा पाएंगे और निजात पाएंगे, और आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। आमीन। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, आइंदा ना गुनाह करने का खुदावंद के सामने वादा करें, ताकि अभी और इसी वक्त आप शिफा पाएं और निजात पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तेरे यीशु नाम को जलाल देता हूँ। तू कुद्दूस है, तू बरक है, तू कादिर मुतलक खुदा है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ती में गनी है। अपने हाथ को बढ़ा, एक को छू, मसा कर प्योरीफाई कर। तमाम तारीकी की कुफ्ते, इब्लीस की तासीरें, जादूगरी के साथ इनके बदन, इनके घर, इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। हर किस्म की कमजोरी दूर हो, हर किस्म की बदी की कुव्वत इनकी जिंदगी में से दूर हो, हर किस्म की कमजोरी दूर हो, हर किस्म की नाराजगी दूर हो। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तमाम बीमारी को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, अब भी और इस वक्त इनके बदन से दूर हो। हर किस्म का ब्लड प्रेशर यीशु नाम से दूर हो। हर किस्म के बुखार की लानत यीशु नाम से जाती रहे। हर किस्म का दिमाग का खलल यीशु नाम से दूर हो। पागलपन यीशु नाम से जाता रहे। हर किस्म की दिमाग की बीमारी यीशु नाम से दूर हो। आंखों की तमाम बीमारियां यीशु नाम से दूर हो। बिनाई की कमजोरी यीशु नाम से दूर हो। अंधापन यीशु नाम से दूर हो। हर किस्म की दिमागी खलल यीशु नाम से जाता रहे। हर किस्म के बहरेपन को यीशु नाम से खत्म करता हूं। हर किस्म की कान की बीमारी यीशु नाम से दूर हो। गूंगेपन को यीशु नाम से खत्म कर देता हूं। जबान की तमाम बीमारियां यीशु नाम से जाती रहे। हकलापन यीशु नाम से दूर हो। गले की तमाम बीमारी यीशु नाम से खत्म हो। सांस की बीमारी यीशु नाम से दूर हो। हर किस्म के ब्लड प्रेशर को, शुगर के मर्ज को, दिल के मर्ज को, हर किस्म की सांस की बीमारी को, टीबी के मर्ज को यीशु नाम से हुक्म देता हूं, इनके बदन से दूर हो। हर किस्म का हाइपेटाइटिस, हर किस्म का यरकान यीशु नाम से दूर हो। हर किस्म की गुर्दे की बीमारियां यीशु नाम से जाती रहे। स्किन की तमाम बीमारी यीशु नाम से अब भी और इसी वक्त दूर हो। हड्डी की गोश्त की बीमारी यीशु नाम से जाती रहे। हर किस्म का बांझपन यीशु नाम से खत्म हो। रिश्तों में रुकावटें यीशु नाम से जाती रहे। बेरोजगारी की लानत यीशु नाम से खत्म हो। आए कि तुझ बाप इनके रुपए पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूं। इनके राशन पानी पे तेरी बरकत मांगता हूं। इनकी तेल की कुप्पियों को भर के रख, आटे के मटके को भर के रख।
इनका उठना बैठना चलना फिरना तेरे यीशु नाम के जलाल के लिए हो। तेरे मुहाफिज फरिश्ते इनकी हिफाजत करें। बेरोजगारों के लिए तुझसे मिन्नत करता हूं कि उनके लिए रोजगार मुहैया कर। तेरे फरिश्ते हमेशा इनके आगे आगे चले और इनकी मदद रहनुमाई और हिफाजत करें। इनके रुपए पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूं। तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आसमान खोला, कुव्वत, कुदरत, बरकत और शिफा को नाज़िल किया है। जो मांगा तूने बख्श दिया है अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे और इस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। खुदावंद आपको बड़ी 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 बरकत दे। आमीन।